क्या शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की जिंदगी में फिर से मुश्किलें आएंगी? वैसी मुश्किलें जैसी 2021 के ड्रग केस में आई थी। क्या शाहरुख खान और आर्यन खान एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे? क्या आर्यन खान का डायरेक्टर डेब्यू बैट्स ऑफ बॉलीवुड उन्हें कोर्ट कचहरी तक घसीटेगा? क्या बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो है वो बदले की कार्रवाई है या कला क्या सा? दिल्ली हाईकोर्ट ने जो शाहरुख खान और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज नेटफ्लिक्स को समन भेजा है, क्या ये मुसीबत बढ़ाएगा, टेंशन देगा? क्या समीर वानखेड़े ने जो कहा कि बॉलीवुड के लोग नशा करके एजेंसियों को बदनाम करते हैं, और शाहरुख खान को हिट देगा? 30 अक्टूबर वो तारीख जिस दिन SRK और आर्यन की किस्मत का फैसला। लेकिन उससे पहले एक बार फिर लोगों को 2021 की घटना याद आ रही। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इशारा समीर वानखेड़े की तरफ। फिर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में तो स्पष्ट तौर पर दिखा दिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मानहानि वाली याचिका के बाद आ गई पूर्व एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। यह आरोप लगाया गया कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने एजेंसी उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल इमेज को हिट किया है। अब 7 दिन के अंदर जवाब देना, 30 तारीख को सुनवाई है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या फिर इनके लिए खतरा बढ़ेगा? क्योंकि समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि डिफेमेशन होना चाहिए, 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये सीरीज एंटी ड्रग एजेंसियों की नकारात्मक इमेज बनाती है, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। जबकि कईयों का मानना है ये सिर्फ एक मजा था उस सजा के लिए जो समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और शाहरुख खान को दी। आर्यन खान इस बीच काफी चर्चा में, आर्यन खान चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने डेब्यू किया नेटफ्लिक्स के जरिए बैट्स ऑफ बॉलीवुड, एक ऐसी सीरीज जो बॉलीवुड की चमक दमक को दिखा रही है, काले सच को दिखा रही है, ड्रग्स पार्टीज जांच एजेंसियों के दखल को दिखा रही है। कई सीन बड़े क्लासी हैं, कई सीन मुझे भी अच्छे लगे, कुछ सीन ऐसे जिनको लेकर सवाल, और उन्हीं में से एक सीन है सक्सेस सीन का, जहां पर ड्रग्स का सेवन चल रहा है। एक जांच अधिकारी आता है जो समीर वानखेड़े की तरफ लगता है। इनफैक्ट दोनों जांच अधिकारी जो हैं वो उसी तरह लगते हैं जो आर्यन खान केस में 2021 का क्रूज केस। और यहीं से यह आरोप लग रहा है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से आर्यन खान ने एजेंसियों को और समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश की, और इसी को लेकर यह आशा डाली। सीरीज जैसे मैंने कहा कई पार्ट बहुत अच्छे, बॉलीवुड की चमक दमक को दिखाया गया, अंधेरे को दिखाया गया, लेकिन कुछ सीन को लेकर बड़ी आपत्ति चली और कई सीन को लेकर सवाल जवाब चले। समीर का कहना है कि उनकी छवि को खराब किया गया, मानसिक तनाव दिया गया, उनके परिवार को लोग निशाना साधे, ट्रोलिंग बढ़ गई। अब सवाल यह कि आर्यन खान ने जानबूझकर इंसल्ट किया या ये कोइंसिडेंस है? रेड चिलीज नेटफ्लिक्स के वकील जो हैं वो कहते हैं कि ये फिक्शन है, रियल लाइफ पर नहीं है, लेकिन देखने वाले कहते हैं कि नहीं फिक्शन नहीं है तो रियल लाइफ पर। अब अगर रियल लाइफ पर है तो क्यों है? इसके लिए आपको 2 अक्टूबर 2021 याद करना पड़ेगा। शाहरुख खान, आर्यन खान और समीर वानखेड़े का पुराना केस। आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। एनसीबी की टीम जिसका नेतृत्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे थे, गोवा जा रहे कॉर्डिया क्रूज शिप पर छापेमारी की। इस छापेमारी में आर्यन खान और उनके दोस्तों को ड्रग्स के सेवन और रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कहा गया कोकीन, चरस, नशीले पदार्थ में। शाहरुख खान के बेटे कई हफ्ते तक जेल में थे। जमानत की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2021 को रिहा हुई। बाद में उन्हें 27 मई 2022 को एनसीबी ने सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया था। इस केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। शाहरुख खान की समीर वानखेड़े से चैट भी सामने आई थी जिसमें शाहरुख बेटे के लिए मदद मांगते नजर आए थे। ड्रग केस के बाद वानखेड़े भी जांचदारी में उन पर आरोप लगा कि इस मामले को गलत तरीके हैंडल किया। हालांकि वो मामला शायद चल रहा है, लेकिन फिर वही है कि क्या ये पूरा जख्म फिर से ताजा हुआ? समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि मेरा केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी अटैक किया गया। क्या ये मानहानि का अधिकार बनेगा? क्या वानखेड़े मुआवजा ले पाएंगे? मुश्किलें बढ़ेगी लोगों की? या ये मामला जो है शाहरुख खान की इमेज को नुकसान पहुंचाएगा या बैट्स ऑफ बॉलीवुड को फायदा? शाहरुख खान वो शख्स हैं जो अक्सर साइलेंट रहते हैं, लेकिन ये केस उनके बेटे, उन पर और उनके प्रोडक्शन हाउस पर सीधा हमला है। रेड चिलीज ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सवाल ये क्या ये व्यूज बढ़ाएगा, बदनामी बढ़ाएगा या पैसे दिलवाएगा? हालांकि सीरीज चलते रणवीर कपूर भी निशाने पर। रणवीर कपूर का भी सीन आता है जहां पर ई सिगरेट पी रहे और वहां पर वार्निंग नहीं थी, और उसको लेकर भी शिकायत हुई। एनएचआरसी ने कहा गया कि युवाओं पर गलत इमेज डाल रहा है, इसको लेकर भी कदम उठानी बात है। बट ये अलग कहानी। फिलहाल नजर जो है 30 अक्टूबर की सुनवाई पर है। नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट क्या करेगी? क्या आर्यन शाहरुख के लिए चुनौती बढ़ेगी? क्या समीर अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे? या ये पूरा केस जो है ये बैट्स ऑफ बॉलीवुड को ही और फायदा पहुंचाएगा? वैसी लेकिन कुछ जख्म होते हैं जो इंसान भूल नहीं पाता। मुझे लगता है ये आर्यन शाहरुख की जिंदगी में वही था। वैसे यहां से सवाल ये भी उठा कि क्या कोर्ट ओटीटी कंटेंट पर सेंसरशिप लगाएगा? फ्री स्पीच की भी कहानी चल रही है, लेकिन पर्सनल राइट का भी जिक्र है। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या सोचते हैं।